तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में मोस्ट वेलकम करते हैं स्टूडेंट। तो आज स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो 2022 एंड 23 की तैयारी पर का बच्चे कर रहे हैं। जो इस चैनल पर भरोसा कर रहे हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये फर्स्ट वीडियो होगा इस साल का, तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर करिएगा। और जो अरिहंत बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो आज सोल्यूशन में बहुत ही यूनिक मेथड से बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। मैं इतना आपसे उम्मीद ज़रूर कर रहा हूँ। आप 100% दीजिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख पा रहे हैं आप, क्या दिया है? बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है। ठीक है, क्या कह रहा है? जब कोई अंक दोबारा ना आए। इस बात को समझना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहली बात इस बात को समझना, जब कोई अंक दोबारा ना आए। जब कोई अंक दोबारा ना आने का मतलब बच्चों कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं करना है, मतलब नॉन रिपीटिंग की बात कर रहा है। नॉन रिपीट करना है, कोई चीज़ को दोबारा नहीं लिखना है आपको। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सलूशन होगा आपको ध्यान रखना है। पहले बच्चों आप डिजिट लिखेंगे, ऐसे जो अंक दिए गए हैं उसको लिख लेना है, सिंपल सा। एंड 9। अब ये ध्यान देना कि इसमें कितनी अंक की बात कर रहा है। बड़ी से बड़ी बात कर रहा है, फिर छोटी से छोटी बात कर रहा है, फिर उनका अंतर बात कर रहा है। अंतर का मतलब होता है बच्चों, बड़ी संख्या बनाइए और छोटी संख्या बनाइए। जो बड़ी संख्या हो उसी में छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मीन्स माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको मैं तरीका सिखाता हूँ कि बड़ी छोटी कैसे बनाते हैं। अगर बड़ी बनाना है सिंपल से बच्चों, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। बड़ी संख्या मैं शॉर्टकट कम से कम लिखने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों, तो आप समझ के सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले आपको 9 लिख लेना है। सिंपल सा देखना है कि सबसे ग्रेटर या सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो आप देखेंगे 9 है। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, जिसको बच्चों आप लोग जानते हैं और वही क्रम 6 एंड 3 एंड 0। फिर आप इसको देखिए कि कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट है या 5 अंक है, बिल्कुल है। अब ऐसे ही छोटी संख्या बना लीजिए। छोटी संख्या बनाएंगे तो अब आपको ध्यान इसमें रखना है, जब छोटी संख्या बनाएंगे तो कुछ बच्चे 0 से स्टार्ट कर देते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 0 अगर ये 3 लिखा है, 0 3 लिखा है, मीन्स ये 3 ही लिखा है, 0 आगे की वैल्यू नहीं होती है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ध्यान देंगे बच्चों इसमें दूसरा छोटा कौन सा डिजिट रहेगा। दूसरा छोटा 3 है, तो 3 को पहले लिख लीजिए। उसके बाद इस 0 को फिर इसके बगल लगा दीजिए। फिर आप सिंपल सा 7, 6, 7 एंड 9 लिख दीजिए। यही हो गया छोटा। अब यहाँ अंतर कह रहा है तो सिंपल सा माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 12, 5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ हो जाएगा 5, 15, 9 आ जाएगा। सिंपल सा ऐसा रूल लगाना है। अब यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ 6, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे लगता है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका। आपको ध्यान रखना है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन पूछे आप ऐसे निकाल सकते हैं छोटा बड़ा करके। अब इसके हम सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू की बात कर रहा था, हम लोग समझ लेते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। 5 के क्या है, स्थानीय मानों का योग। 2 जगह 5 दिया, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ, तो इसके में क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। और निकालने के बाद योग कर देना है, यहाँ देख रहा है सम कर देना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा अंक है। पहले इसको हम लोग साइड में देख लेते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 5, 8, 4, 3, 5, 6। तो यहाँ देखिए बच्चों 5 2 प्लेसेस पे है, तो प्लेस वैल्यू निकालना है फर्स्ट का। तो ध्यान रखना, जो बच्चे एकदम नए हैं, मुझे लगता है प्लेस वैल्यू आती है नहीं आती समझ लीजिए। इस 5 को लिख लेना सिंपली बच्चों, और यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। जितने अंक होंगे उतने 0 आपको पीछे लगा देना है, ईजिली आप लगा देंगे। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 थे, तो 5 0 इसमें लगाने हैं। देखिए 5 0 लग गए। फिर देखना है सेकेंड प्लेसेस पे 5 कहाँ, यहाँ है। और उसके बाद कितने डिजिट हैं बच्चों, 1 है, तो एक 0 लगा दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। तो कह रहा है ना योग, देखिए सिंपल से यहाँ बोला है बच्चों योग, तो जोड़ दीजिए।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, समझ लीजिए। पहले तो आप देखिए यहाँ क्या दिया है, आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें ऑप्शन जो है आपका आंसर शीट में गलत दिया है। क्योंकि आप इसको बच्चों पहले समझ लीजिए, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पहले इसको समझिए तो ठीक है। वैसे इसका वीडियो आपको मिला है। देखिए बच्चों, जो भी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो, ठीक है, 2 से विभाज्य संख्या, जो भी 2 से विभाज्य का मतलब 2 से भाग लगाने पे बच्चों पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब 2 से डिविजिबल नंबर, तो वो संख्या कहलाती है इवन। क्या कहलाती है बच्चों? इवन नंबर। वो क्या कहलाते हैं? इवन, मतलब इसको बोलते हैं बच्चों सम। और ये जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब द नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाई 2 इसका नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। जो 2 से क्या होगा? नहीं कटेगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? ऑड नंबर। सिंपल से समझिएगा। और आप देखिए को इसमें एक और दिया है प्राइम नंबर। आप सब मैं बता दे रहा हूँ तो आप इससे आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? जो अदर नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। सारी संख्याएं 1 और स्वयं से इट सेल्फ डिविजिबल होती है, ध्यान रखना है। जो नंबर ओनली इट सेल्फ डिविजिबल होगी वही प्राइम नंबर होगी, मतलब खुद से ही सिर्फ कटे, किसी और उसको काट ना पाए। कोई अदर संख्या से ना कटे, बहुत ही सिंपल से मैं आपको रूल बता रहा हूँ। ना कटे का मतलब बच्चों नॉट डिविजिबल, ठीक है ना। तो ये होगा क्या? प्राइम नंबर। जैसे आप इसमें एग्जांपल मैं दूं तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका? 2 हो सकता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है। ये सारी क्लॉज में आपको लिया, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सो ऑन। अब हम आपको इतना तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश किए बच्चों। अब इसके आ जाते हैं बेस पर। इस पर अब शून्य के बारे में ये कह रहा है, तो शून्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया, ठीक है। शून्य क्या है? एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। एन शून्य एक इवन नंबर है। अब इस बात पे बहुत बच्चे एग्री नहीं करेंगे बच्चों, जिनको डीप नॉलेज नहीं है या जो टीचर ऐसा बताते हैं, अगर इस बुक का जो आर्यन बुक का आंसर देख के बताते हैं, मेरे हिसाब से वो परफेक्ट नहीं है बच्चों। 0 इज़ अ इवन नंबर, 0 इज़ नॉट ऑड नंबर। बट कैसे सर? प्रूव तो करिए, कैसे 0 आप बोल दिए? देखिए सिंपल सा, आपको मैं बता दूं, जो 2 से विभाज्य होगी उसको इवन बोलते हैं। तो 2 से इसमें विभाजित करके आप देख लीजिए। विभाजित करने का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? अगर 2 से डिविजिबल है मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं इसको 1 टाइम्स ले जा रहा हूँ, ध्यान देना है, बट मुझे 1 टाइम्स क्यों ले जाना है? क्योंकि मुझे 0 लाना है, तो 1 टाइम्स क्यों ले जाएंगे बच्चों? हम सिंपल से 0 बार ले जाएंगे, 0 टाइम्स ले जाएंगे। अगर 0 टाइम्स ले जाएंगे तो आपका यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। और 0 जब रिमाइंडर आ जाता है मीन्स 2 से डिविजिबल नंबर हो जाता है। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों मेरे अकॉर्डिंग? क्योंकि आप में जो बुक में दिया है वो इसका अलग ही आंसर दिया है, शायद मेरे हिसाब से 4 नंबर दिया है, बट ये राइट नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चों? सेकंड ऑप्शन राइट होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th। देखिए 4th क्वेश्चन को समझने से पहले प्यारे बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं और ग्रेटर नंबर कैसे लिखते हैं, है ना, लार्जेस्ट नंबर। तो समझिए इसको 4 नंबर से, ये 4 नंबर है। तो अगर हमें दिखना है बच्चों, ध्यान से देखना, समझना ध्यान से, अगर हमें 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है, 5 डिजिट का, ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, अगर लार्जेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है, तो आप जितना यहाँ डिजिट होगा, पहले ध्यान देना, जितना भी डिजिट होगा, अगर 5 डिजिट है तो 5 टाइम 9 को लिख देना है बच्चों। कितना? 5 टाइम 9 को लिख देना है।
अगर 4 डिजिट का कह रहा है, जैसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट को बोला तो 5 टाइम्स 9 लिए। अगर 5 अंकों की बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या बोला तो 5 बार 9 को लिख देना है, 5 बार बोलना है, 5 9 नहीं बोल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बोलने का बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए। अगर ये कहता कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कह रहा है, जहाँ अगर 4 डिजिट कहता बच्चों तो 4 टाइम्स 9 लिख देते, 4 टाइम्स क्या लिख देते, 9 लिख देते। बहुत ही सिंपल रूल है, जितना बार कहेगा उतनी बार 9 को लिख देना है। ये किस में लिखना है बच्चों, लार्जेस्ट बोलेगा, बड़ी से बड़ी, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले वो भी बच्चे ध्यान दें, बड़ी से बड़ी वाले में, बड़ी से बड़ी की कंडीशन में ये करना है। एकदम सिंपल सा रूल है। अगर बच्चों यहाँ स्मॉलेस्ट की बात करता है ना, स्मॉलेस्ट की बात करता, लिस्ट नंबर की बात करता, तो अगर आपको 2 डिजिट की बोल रहा है बच्चों, अगर 2 डिजिट की बोल रहा है तो 1 लिखकर 0। अब देखिए 1 लिखकर कितने बोला, सिंपल सा समझना है बच्चों। अगर 2 डिजिट की बोल रहा है, जो बच्चे कंसेप्चुअल नहीं समझ पाते उनके लिए मैं बता रहा, कंसेप्चुअल अब बच्चे समझ जाते होंगे, क्योंकि इससे स्मॉल लिखेंगे तो 1 डिजिट का हो जाएगा। अब सिंपल से 2 डिजिट का बोल रहा है तो 1 लिखेंगे और उसमें ना एक 0 बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। अगर यहाँ 3 डिजिट का बोलता, सिंपल से बच्चों 1 लिख लेते। अब बचा कितना, कितने लगाने से, एक 0 लगा दीजिए, 3 डिजिट का हो गया। अगर यहाँ 6 डिजिट का या 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बात करता है बच्चों, 1 लिखते, सिंपल सा 1 तो आएगा आएगा। अब देखिए हमें कितने लिखने हैं, 6 अंक लिखने हैं। तो 5 0 लगा लें तो 6 अंक हो जाएंगे, मतलब एक कम 0 लगाना है। तो सिंपल सा ये आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे प्यारे बच्चों, ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। शायद इसकी लैंग्वेज को समझना बच्चों बहुत अच्छे से, क्या कहना चाहता है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो। तो ये क्वेश्चन बच्चों चेंज है। देखिए बच्चों हम लोग जब यहाँ लिख रहे हैं तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं। यहाँ सेम डिजिट है, सभी अंक भिन्न नहीं है, समान सभी अंक हैं, ये सभी अंक समान है। इसका मतलब इस पे क्वेश्चन डिपेंड नहीं दिया, बट ये नॉलेज में रखिए बच्चों, आगे ज़रूर इस पे क्वेश्चन होंगे। अब देखिएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे करें सर, वो तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, मैं हूँ ना। देखिए समझाता हूँ। आपके लिए डिजिट कितने होते हैं बताइए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट की बात करूं बच्चों, नंबर ऑफ डिजिट के कितने अंक होते हैं, तो कहेंगे सर कितने अंकों से हम पूरी संख्या का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सा पहले हम लोग 0 की खोज नहीं हुई थी, बट 0 की जब खोज हो गई तो ये सारे डिजिट के ही बड़े बड़े अंक, बड़ी बड़ी संख्याएं हम लोग इन्हीं अंकों से प्रयोग से बनाते हैं। बताइए क्या इन्हीं अंक का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं क्या, तो कहेंगे बहुत सिंपल सी बात है सर, इन्हीं से बनाते हैं। अब हमें 5 अंकों की बनानी है और वो एक कंडीशन रख दिया कि बड़ी से बड़ी बनानी है, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा अंक पहले लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर छोटा बनाना है तो 1 लिखने के बाद 0 लगाएंगे, फिर इधर से लिख देंगे। बस यही कहानी है। चूँकि इसमें आप कंडीशन फिल हो रहा है, चूँकि यहाँ बोल रहा है कि सभी जो बच्चों अंक हैं वो क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को अब कर लेते हैं। कितने अंकों की बात कर रहा है, 5 डिजिट की बात कर रहा है। तो अब यहाँ से हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लार्जेस्ट लिखना है तो यल में लिख दे रहा हूँ, स्मॉलर लिखना है तो ऐसे लिख दे रहा हूँ। आप शायद आप आई होप इसको समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ 9 लिख लेना है सब चीज़ की। इसमें लार्जेस्ट डिजिट क्या बच्चों, लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो लार्जेस्ट या सबसे बड़ी अगर संख्या बनानी है 5 अंकों की, सबसे बड़ा अंक बाद में पहले लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, 8 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। चूँकि हमें इतना ही लिखना है, चूँकि ये 5 अंक ही हो गए। अब छोटे बनाने के लिए हम कहें छोटे से स्टार्ट करो, तो आप पहले 1 को लिखेंगे, फिर इसके बाद आप 0 का यूज कर लेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, कहीं कहीं 0 का यूज नहीं करता है, बट इसमें किया होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है।
और यहाँ 2 3, अच्छा, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। अब माइनस कर दीजिए इसी को। क्या यहाँ कह रहा वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमें कह रहा है बच्चों अंतर, अंतर का मतलब माइनस कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 8। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं क्या आंसर दे रहा है। सही है, ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन हमारा भी यही आया है 8 8 5 3 1। तो मेरा राइट आंसर है, इसका मतलब ये भी राइट आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन। एक क्वेश्चन और करेंगे प्यारे बच्चों, फिर हम सेकंड वीडियो में करेंगे। आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, ठीक है। क्या कहना है इसमें ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन से ही लग जाएगा बच्चों, इसके लिए कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन को ध्यान देना। कह रहा निम्नलिखित विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकी सबसे छोटी संख्या जिनमें दहाई 10th के प्लेस पर क्या होना चाहिए बच्चों, 9 के स्थान पर हो। 9 कहाँ होना चाहिए, दहाई के स्थान पे होना चाहिए। और अब ये कंडीशन देखो, यहाँ कह रहा है 4 अंकों की, ध्यान देना बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ सबसे छोटी संख्या की बात किया है। तो जब ऐसा आप क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों, तो पहले ऑप्शन में देखो सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें देखेंगे 1290 दिया है, 1290, 1092, 2091, 2190। तो इसमें देखिए स्मॉलेस्ट कौन सा है, कहेंगे सर ये सबसे स्मॉलेस्ट सेकंड ऑप्शन है। फिर देखिए इसमें कंडीशन कितने हैं, 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। अब इसमें देखिए ये कंडीशन क्या 9 जो है दहाई के स्थान पर है, देखिए 9 दहाई के स्थान पर, मीन्स इसका ऑप्शन 5 का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो इसको शेयर कीजिए, फैला दीजिए और आपको कमेंट्स करना ना भूलिएगा बच्चों। थैंक यू।